क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो माइनर्स क्या होते हैं ज़रा देखिएगा। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए एक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हम इसमें चाहते हैं कि हमें इसके माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स मतलब हर एलिमेंट का अपना एक माइनर्स निकाल सकते हैं। फर्ज कीजिए हमें इस 2 का निकालना है माइनर, तो इसकी पोजीशन क्या है। हम माइनर निकालने के लिए हम इसको शो करते हैं MIJ। आई क्या है, फर्स्ट रोज एंड कॉलम, आई इज रो एंड जे इज कॉलम। तो 2 निकालना, 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हम इसको शो करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 2। तो 1 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए कि रिमेनिंग बचा हमारे पास 4 6 7 9। निकालने के लिए क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाई 9 and 6 7 multiply by 6, 36 minus 42 is -6। ठीक है, तो हर एलिमेंट का एक माइनर निकाल सकते हैं। जैसे में 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 1 3। तो उसके लिए एलिमेंट 4 5 7 8 हमें शो करके उसको निकाल लेंगे। ये होता है माइनर। होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। और कैपिटल AIJ क्या होता है कि -1 की पावर I प्लस J एंड MIJ, ये इसका फॉर्मूला होगा MIJ। तो अब हम किसी भी, अब जब मान लीजिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 1 का निकालना है, तो हम इस 1 का पहले MIJ निकालेंगे, यानी कि माइनस निकालेंगे M11 M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसके लिए क्या बचेगा हमारे पास 5 6 8 9। और जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे 5 9 ज़ा -8 मल्टीप्लाई बाई 6, 45 माइनस 48 माइनस के 3। तो हमारे पास M1 की वैल्यू आई, 11 की वैल्यू आई -3। फिर हमें निकालना है -1 की पावर 1 IJ 1 + 1, यानी इवन नंबर्स हुआ तो आंसर इज पॉजिटिव। तो इसका कोफैक्टर ऑफ M1 A11 इज पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाई M11 यानी -3, 1 मल्टीप्लाई बाई -3। तो -3 इज द आंसर। तो इसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, टू माइनस फोर 0 3। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो हमें माइनस निकालने से हर एक का माइनस निकालना है A11 का। तो M11 के लिए क्या बचेगा हमारे पास, ओनली इस 3। फिर M12 के लिए बचा हमारे पास 0। फिर M21 के लिए बचा हमारे पास माइनस का 4। M22 के लिए बचेगा सिर्फ ओनली 2। अब इसके लिए कोफैक्टर, ये तो माइनस थे। अब कोफैक्टर्स के लिए क्या होगा हमारे पास, A11 -1 की पावर A11 यानी -1 की पावर 1 + 1 इज पॉजिटिव 1। A12 यानी -1 की पावर 1 + 2, ऑड पावर्स आएगी तो -1। A21
-1 की पावर 2 + 1, ऑड पावर इज -1, a2 2, -1 की पावर 2 + 2 और इवन पावर इज 1। अब हमें निकालना है इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर अभी नहीं आया, कोफैक्टर अब आएंगे। कोफैक्टर्स a11, तो क्या बताया था, -1 की पावर 1 1 इंटू m11, वैल्यूज क्या आएगी, -1 की पावर 1 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाई m11 इज 3, आंसर इज 3, a11। a12 -1 की पावर 1 + 2 एंड m12 ऑड पावर -1 की पावर 1 + 2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई m12 इज 0, आंसर इज 0। a21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू m1 m21, तो माइनस ऑड पावर आएगा माइनस मल्टीप्लाई 2 1 इज -4, आंसर इज 4। a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 and even powers multiply m22 is 2, answer is 2। so that is the answer of this minor and cofactors। तो सिमिलरली सेकंड पार्ट भी इसका सेम इजी एज इट इज दिया होगा, आंसर इज 3042। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट अपन आप कीजिएगा और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में करा देता हूं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 3/3 की, 104 35 -1 012। तो अब हमें माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए पहले इसका माइनस निकालते हैं। m11 ये वाली पोजीशन के लिए हमारे पास 5 -1 1 एंड 2 बचेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 और माइनस इधर से माइनस से माइनस प्लस का 1 इज 11। m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, नहीं ये आएगा ना, 3 1 p -1 0 एंड 2, 3 2 6 ये 0। m13 के लिए 3 5 0 एंड 1, 3 1 3 एंड -0 3। m21 0 4 1 2 0 4 1 एंड 2, 0 -4 इज -4। m22 ये आएगा तो 1 4 0 2 1 4 0 एंड 2 2 -0 इज 2। m23 के लिए आया 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1। m31 के लिए आया 0 4 5 -1 माइनस के 5, ये तो 0 हो जाएगा, -5 4 5 4 20। m32 के लिए आया 1 4 3 1 4
3n माइनस 1 माइनस का 1 माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 13 m 32 और m 33 m33 के लिए 1035 5 ठीक है। तो m33 भी आया। अब हमें निकालने हैं इसके a11 हमें निकालना है बस इसका a11 यानी कोफैक्टर्स ले लें, डायरेक्ट लेते हैं कोफैक्टर a11 तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 इज 11 इवन पावर इज पॉजिटिव इज इक्वल टू 11 a12 मीन्स -1 की पावर 1 + 2 ऑड पावर माइनस आएगा मल्टीप्लाई बाई m12 इज इक्वल टू 6 माइनस के 6 a13 -1 की पावर 1 + 3 and m13 is 3 even power is positive is 3 a21 -1 की पावर 2 + 1 and 21 m21 means -4 odd power minus minus से minus plus is 4 a22 -1 की पावर 2 + 2 and m22 means 2 even power is positive answer 2 a23 -1 की पावर 2 + 3 odd power 2 3 is 1 odd power is minus a31 -1 की पावर 3 + 1 m31 is -20 even power is positive and -20 a32 -1 की पावर 3 + 2 a32 यानी m32 मीन्स माइनस के 13 और पावर माइनस माइनस से माइनस प्लस इज 13 a33 -1 की पावर 3 + 3 और a33 m33 इज 5 इवन पावर इज पॉजिटिव इज आंसर इज 5 तो आंसर मैच करते हैं a11 11 a12 -6 a13 is 3 a21 is 4 a22 is 2 a23 is -1 a31 -20 a32 is 3 and a33 is equals to 5 आंसर a11 11 a12 -6 a13 is 3 a21 is 4 a22 is 2 a23 is a23 is a31 is a23 is -1 a31 is -20 a32 is equals to minus +13 and a3 is 5 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है हमारा। तो इसी तरीके से हम इसे माइनस कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो को हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट है हमारे पास 538 201 and 123 यूजिंग करना हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के कोफैक्टर्स का हमें निकालना है। तो सेकंड रो है हमारे पास ये। तो A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 and M21
A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। बस निकालने कैसे कि -1 ऑड पावर आएगी तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस में M21 3823 3823 ये माइनस है बाहर, और जब इसको हम करेंगे एक्सपेंड 3 3 9 -2 8 16 माइनस के 7, तो माइनस से माइनस पर लेती 7। इवन पावर इज पॉजिटिव A22 5813 58 and 1 3 5 3 15 -8 is answer 7। A23 odd power is -1 M23 5312 5312 माइनस बाहर है 5 to the 10 माइनस के 3 इज 7 माइनस के 7। तो हमारे पास एक्सपेंड हो गई, ये वैल्यूज आई, हमें निकालना था इसका क्या आंसर, हमें लेना था इसका, आ गए सब, एक्सपेंड करने थे बस यही इसके आंसर से। A21 is 7, A22 is equals to 7 and A23 is equals to माइनस के 7, यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम उसी तरीके से होना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है कि अगर एक डिटरमिनेंट A11 12 13 ये A21 22 23 31 32 33 and Aij is a cofactor of Aij, then value of determinant is given, yeah A1131। तो हमने जो डिटरमिनेंट निकालते थे तो उसके लिए फार्मूला होता था डिटरमिनेंट के लिए कि A11 and Aij, A11 A11 A12 A12 A13 और A13। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऐसे निकलता है। तो इसमें जो कॉमन बात क्या है कि हमारा रोज और कॉलम इक्वल यहाँ है तो वो भी सेम होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1, 1 2 है तो 1 2, 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए। जबकि इसमें ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है A11 के साथ A31 आ गया है, फर्स्ट में ही हमारे पास A11 के साथ A31, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है सेकंड वाले में A11 लेकिन जो A12 और A21 हुआ है, यानी फर्स्ट वाले में तो दे दिया इसने A11 प्लस A12 और A21 दिया है, तो यहाँ डिस्टर्ब हो गया मामला, तो ये भी नहीं है पॉसिबल। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट A21 A11, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सबसे लास्ट डी ऑप्शन है हमारा A11 A21 A22, दैट इज ये वाला होगा ऑप्शन, यानी फोर्थ पार्ट हमारा इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हुई, तो इसे पॉज करके वीडियो को आप नोट बनाइए।